अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। मैं कश्मीर इंडिया से हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक भारतीय हूँ। तो मेरा नाम है जमाल बडगामी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 7006340756। आज मैं इस रक्षाबंधन जो हमारे मुल्क में इस वक्त हमारे हिंदू भाई मना रहे हैं, तो मैं पहले उनको लाख लाख करोड़ों करोड़ों मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं कश्मीरी पक्का मुसलमान हूँ और मेरे सामने मुसलमानियत को फ़रोग देना, आगे बढ़ाना और कुरान पर अमल करना मेरा ईमान है। मगर कसम उस खुदा की और उस कुरान की जिसकी हम कोशिश करते हैं कि हम इसके तालीम पर अमल करें, क्योंकि हम गुनाहगार बंदे हैं। हम कहाँ अमल करते हैं दुनिया में कुरान पर? अगर तमाम दुनिया के मुसलमान कुरान पर अमल करते तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता इस वक्त। खैर, अल्लाह हमें तौफीक दे इंसान और इंसानियत का काम करने में। तो कहने का मकसद आज ये है कि इस रक्षाबंधन पर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको प्रणाम और सलाम और मुबारक। मुझे आज ये कहना है कि कल मैंने मीडिया में सुना कि 200 रुपये जो कम किए हैं रेट में वो गैस का, तो उसके लिए मोदी जी का बहुत शुक्रिया। मुझे आज सिर्फ सब्जेक्ट है भारत के मुसलमानों को किस तरह उकसाया जा रहा है और मोदी के खिलाफ क्यों लोग बातें कर रहे हैं मुसलमान बन के। अरे मेरे देश प्रेमियों, मेरे मुसलमान भाइयों, मैं हिंदू को नहीं बताऊं, कसम उस खुदा की और कुरान की खाकर कहता हूं दिल से, रोज़ महशर हिसाब देना है। कश्मीर में जितना काम मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हाँ, अभी बहुत कुछ करना है, मगर जो हम नहीं सोचते थे 88 से 89 से, वो आज तक कांग्रेस की बात छोड़ दो, किसी सरकार ने नहीं किया। पहले क्या किया, अब ये बताइए क्या किया डेवलपमेंट को छोड़कर? पहले तो ये देखना होता है कि क्या हमारी रियासत में लोग महफूज है, हमारी बहनें महफूज है। जब हम सुबह काम पर निकले और शाम के वक्त लौट कर आए, क्या ये महफूज है? हम महफूज है? मोदी जी की कार्यकाल में पहले तो जो यहाँ घर घर पत्थरबाज हुआ करते थे, उनको कहाँ से फंड्स मिलता था वो दूसरी बात है, मगर आम लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। किसी को श्रीनगर जाना पड़ता था, किसी को दूर से आना पड़ता था, रास्ते में पत्थरबाज हुआ करते थे जो सीआरपी आर्मी को भी नहीं बख्शते। और ये एक जैसी खेल जैसा चल रहा है कांग्रेस के दौर में। तो मगर मोदी ने उग्रवाद, पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि कंप्लीट ख़त्म कर दिया। हाँ, अभी तो बदमाश है, अभी चोर है, अभी डाकू है, ये तो होता है, ये हर जहाँ अमन भी हो वहाँ भी ये होता रहता है। मगर मोदी ने उसके अलावा जो काम किया, देखो, कोई बीमार पड़ता है वो अस्पताल जाता है, उसको ये नहीं कहता है कि तुम मुसलमान है कि तुम्हें कार्ड पर आपको ऑपरेशन नहीं किया जाएगा या आपको इलाज नहीं किया जाएगा। 5 लाख रुपए, चाहे मनोज हो, चाहे कोई अली मोहम्मद हो, चाहे कोई मनजीत सिंह हो, चाहे कोई जॉन हो, भाई कार्ड निकालो और 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज करा। तो उसके अलावा बेटी बचाओ स्कीम और ज़मींदारों को जो आज तक 1947 से हमने नहीं देखा,
ان کو پیسے ملتے ہیں. یار مجھے بتاؤ، ہم ابھی غریب ہے بھارت میں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم آسمان پر، چاند پر تو چڑھ گئے ہم. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامت رکھے، وہ آگے بھی اپنا تجربہ بڑھا دے. مگر میں تمام میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج پرانے زمانے کی طرح جب ہم آنگن میں سویا کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے، اسی طریقے سے آج لوگ جاتے ہیں. مطلب جو ٹورسٹ جموں کشمیر میں سب سے ایک بڑا معاملہ ہے کہ ٹورسٹ کتنے آتے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں، اور ٹورسٹوں سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں. اس کے لیے فاروق عبداللہ کیا کہے، اس کے لیے کانگریس کیا کہے. میں اپنے کشمیر سے باہر نہیں جا رہا ہوں کہ یو پی میں کیا ہے، دوسری جگہ کیا ہے، وہ تو وہاں کے لوگ بتائے، کیونکہ شیطانی ہر کسی جگہ چلتی رہتی ہے. سیاست، یہ جو ہمیں سوشل میڈیا پر دکھائی دیتا ہے، یہ سیاست ہوتی ہے. جس طرح کشمیر میں حالات ٹھیک ہے تو میڈیا والے کہتے ہیں وہاں یہ ہے، وہاں مسلمان یہ ہے. جب لوگ آتے ہیں تو وہ ہم کشمیری بھائیوں کی زبردست سراہنا کرتے ہیں، جو آپ روز میڈیا میں دیکھتے ہیں. میں مودی جی کو سلام کرتا ہوں کہ مودی جی، آپ نے جو انقلابی اقدام اٹھائے، میں کتنی اسکیموں کو بتاؤں. جب میری مسز کے نام پر تھوڑا زمین ہے، اس کو 4 مہینے کے بعد 2000 روپے ملتا ہے. میں نے دیکھا کہ جن کے پاس 5000 روپے بھی یا 500 روپے بھی گھر میں نہیں تھا، وہ لوگ جب بیمار ہوا کرتے تھے، پھر ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا کہ اس کو 50,000 روپے لگتا ہے علاج کے لیے، تو پھر 1-2 ہزار روپے جمع ہوتا تھا، تب تک وہ بیچارہ مرتا تھا، غریب بیچارہ. تو کشمیر میں غریبوں کی کمی بھی نہیں ہے، کشمیروں میں امیروں کی کمی بھی نہیں ہے. کشمیر میں رشوت خوروں نے جو کانگریس کے دور میں جو لوٹ کھسوٹ، فاروق عبداللہ کے دور میں جو لوٹ کھسوٹ، یا محبوبہ مفتی کے دور میں، ان لوگوں کو لگا دیا نوکریوں پر جو لوگ اثر رسوخ کے مالک تھے. جو عام غریب کا بچے جو تھے، قسم اس خدا کی، ان کو کسی نے نہیں پوچھا. تو میں آج اس عظیم دن پر ہندوستان کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور ہندوستان کے مسلمانوں بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کی طرف مت جاؤ. میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ان کی طرف مت جاؤ، یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں. ارے فلانی دن مودی نے اتنے کو مروا دیا. یار جو ہوا سو ہوا، پیچھے ہوا. نئے سرے کی بات کرو. اگر آپ کو کچھ ملے گا ملک سے، آپ کے کچھ فائدے ملیں گے، آپ ان کی بات کرو. مرنے والے پر افسوس کرو اور ان کو فاتحہ پڑھو. اور میں کہتا ہوں کہ میں جب میں ہسپتالوں میں جایا کرتا تھا، اور وہاں آہستہ آہستہ لوگ اس خدا کی قسم جس نے مجھے روح دے دیا، اتنے اندر سے دعا کرتے ہیں مودی کو. ارے بھائی، اس نے گولڈن کارڈ دے دیا، اس نے بیٹی بچاؤ سکیم دی، اس نے ہاؤسنگ سکیم دی، اس نے وہ سکیم دی، اس نے یہ سکیم دی. اب بات یہ ہے کہ لوگ کیوں ابھی ڈر سے ہی کہتے ہیں. ابھی بندوق کا ماحول جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے. تو بندوق کے ماحول کے سائے جو لوگ بولی بولتے ہیں، تو وہ اور کچھ بولی ہوتی ہے. جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو لوگ خود بخود پھر سچائی کی طرف آتے ہیں. تو فاروق عبداللہ نے اتنا جھوٹ بولا، اتنے سکنڈل کیے، اتنا یہاں لوٹ کھسوٹ کیا ان کے منتریوں نے، جو روز بروز ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر کہا، فاروق عبداللہ تیرا کردار جھوٹا ہے، تیرا رفتار، تیرا اظہار، تیرا گفتار جھوٹا ہے. تم نے جو کشمیریوں کو لوٹ کر سیدھے سادے لوگوں پر چلائے جو کھنجر، وہ جل سازی بے ایمانی تمہیں یاد نہیں ہے، بکواس والی قذب زبانی یاد نہیں ہے.
मोदी के पाँव के तुम खाक भी नहीं है, तुम मस्खरो फंदबाजू का मजाक भी नहीं है, तुम्हारे अंदर झूठ का समंदर बसा हुआ, तुम्हारे अंदर बदज़हनी का बाज़र बसा हुआ, तुम्हारे अंदर शैतान का घर घर बसा हुआ, तुम्हारे अंदर इब्लीस का असर बसा हुआ। मेरे भाइयों, आज इतना ही है। मैं ये कहता हूँ कि मोदी को मेरी तरफ से सलाम, और एक बार मैं और ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी लीडर साहिबान हमें ये कहते हैं इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को मारा जाता है, उन्होंने खुद हिंदू के साथ रिश्ता किया। चाहे किसी ने सचिन पायलट को बेटी दी, चाहे किसी ने कोई सिख बेटी के साथ शादी की और उसको धोखा दे दिया। ये लोग सियासत करते हैं। अल्लाह के वास्ते आप खुद ही देखो, अगर आपके इलाके में अच्छा काम हो रहा है बिला मजहब मिलत, जिस तरह यही गोल्डन कार्ड है, हेल्थ स्कीम है और हाउसिंग वाली स्कीम है, तो आप खुद ही जज बनो कि किसको हम चाहते हैं। मोदी को मैंने परसों मीडिया में देखा, एक बहन उसने बनाया पाकिस्तान में, और वो वहाँ से आते हैं उसको रक्षाबंधन के लिए, और 35 साल हो गए तकरीबन उसको रक्षाबंधन वो राखी बांधते हुए। तो क्योंकि मैं भी इन सियासतदानों के साथ रहा, मेरा नज़दीकी ताल्लुकात थे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो वीपी सिंह वज़ीर आज़म थे, जिसके ज़माने में मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर बन गए। तो मैंने ये सब देखे हैं कि सियासत कहाँ से शुरू होती है। हमारे कश्मीर में मुलाओं ने आपस में इतना जंग उठा दिया, तो मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाया और कत्ल करवाए। तो इतने कत्ल और लूट खसूट करवाए, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता। अरे मोदी, अरे मोदी, अरे यार मुलावो, तुम्हें वो बात याद नहीं है जब ये कश्मीरी जाता था श्रीनगर, उसको वो कहते थे हद आप क्या है, बकरा हो या शेर हो। ये बकरा और शेर क्या हो गए, ये तो मुसलमान है, इंसान है। तो जब वो कहता था शेर, वहाँ बकरे वाले हुआ करते थे, वो उसको मारते थे। जब वो शेर वाला बकरे के पास जाता था, बकरे के गाँव में, वो एक मतलब मुलाऊ ने एक शेर और बकरे का मामला यहाँ उठा दिया था। तो हर जगह देखो मुलाऊ ने कितना माहौलियात को ख़त्म किया। हाँ, अच्छे मुला भी है जो इंसानियत की बात कर रहे हैं, और अजीम मौलवी है जो इंसानियत की बात कर रहे हैं, जिनका ज्ञान है ज़बरदस्त, जिनकी नॉलेज है, जो इंसानियत की बका के लिए काम कर रहे हैं, और अपने दीन ज़रूरी है। हर किसी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहे, वो हमारा हक है। तो इसलिए मैं आज आपको नमस्कार और सलाम अलैकुम कश्मीर से जमाल बड़गामी। मोबाइल नंबर 7006340756, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर किसी को कुछ कहना होगा तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके कुछ लिखे, तो ताकि ये भारत जो है सारा हमारा भारत जो है, तो हम भी अपने भारतवासियों के साथ बात करें। मेरे घर मेहमान आते हैं, मुजफ्फरनगर से आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, बांदा से आते हैं और लखनऊ से आते हैं। क्या बताऊं मैं, मुल्क के उज्जैन से आते हैं, मुल्क के तमाम, बम्बई से आते हैं। मेरे घर दोस्त आते हैं, हिंदू भाई, जब उनको कश्मीर आना पड़ता है वो मुझे कहता है जमाल साहब हम आ रहे हैं, कहवा या चाय आपके पास। इसलिए किसी को आना हो तो मेरे पास आए, मैं मेहमान नवाजी के लिए तैयार हूँ। एक अदना सा मुसलमान मुझे जमाल बड़गामी के नाम से पुकारते हैं। मेरा नाम जमाल बड़गामी है, अली मोहम्मद भट्ट असली नाम है। मैं शायर हूँ, तो इसलिए जमाल बड़गामी के नाम से पुकारते हैं। ज़िला बड़गाम में रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जियो।